इसे अच्छी तरह याद है वो अपने मायके में बहुत कम सोई थी। सारी सारी रात इसकी माँ इसके बाप से झगड़ती जो रहती। अपनी गलतियों की वजह से बाप की खामोशी, माँ की तकरार, फिर रोने की आवाज़ से इसे वहशत होने लगती। शुरू शुरू में तो तजस्सुस के मारे वो जागती रही। तकरार का मौजू जानने का इश्तियाक इसे जगाए रखता। बज़ाहिर लिहाफ ढांपे वो माँ बाप की ख्वाब गा के बंद दरवाजे की तरफ कान लगाए रखती। फिर वो जल्द ही इस मामूल से उब गई, मगर नींद फिर भी इसे ना आती। कभी बाप की बेसमझी और बेबसी, कभी माँ के ख्वाबों के टूटने का दर्द इसे सोने ना देता। सुबह सवेरे जब मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें बुलंद होने लगती तो नींद से बोझल इसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती। वो तो शादी के बाद के इब्तदाई सालों में इसे पूरी नींद मैसर आई, मगर अब ये बात इसे बेचैन रखने लगी थी कि इस पूरी नींद के लिए इसे कितने बोझ ढोने पड़े, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। तुम तो कोलू का बैल बन गई हो, कोई इसके अंदर से कहता। चलो अब कुछ तो हो, पहले मेरा कोई वजूद ही नहीं था। वो मुस्कुराती। रुपए कमाने की मशीन बन जाने को तुम वजूद का इरफान समझती हो। कोई उसके जहन में सवाल या निशान रख देता तो वो कुछ पल के लिए सटपटा जाती, फिर अपनी घबराहट पर काबू पाती। अपने घर के लिए मेहनत करना और रुपए कमाना कोई बुरी बात नहीं है, वो खुद को तसल्ली देती। मगर घर और घर वालों को निखारने के लिए तुम मेहंदी के पत्तों की तरह पिस रही हो। तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है। उफ, कौन है ये जो इतनी खरी खरी सुनाता है, और इसे मेरे वजूद की इतनी फिक्र क्यों? कहीं वो भी अपनी फिक्र आप तो नहीं कर रहा? मम्मा, मेरे स्कूल की फीस 65,000 रुपए। इसके बेटे ने इसे याद दिलाया। कल बैंक हो आऊंगी बेटा, परसों पे कर देना। डेबिट कार्ड कहाँ गुम कर दिया मम्मा तुमने? एटीएम से अभी रुपए ले लेती, बेटे ने खफा होते हुए कहा। उफ, ये बेसब्री नई नस्ल, इन्हें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। वो मन ही मन में बड़बड़ाई। ओ मम्मा, मेरे टूर के 32,000 रुपए। इसकी बेटी ने ब्लीच किया हुआ सफेद चेहरा वॉश करने के लिए जाते हुए अपना सवाल दोहराया। वो तो नहीं है। इसके लहजे में कुछ नदामत, कुछ बेबसी थी। क्या मम्मा, बेटे और बेटी में फर्क नहीं करने का बस ढोंग करती हैं आप? इसके दिल को ठेस सी लगी। इसे बदतमीजी कहते हैं नाजिया, बड़ों से इस तरह बात की जाती है। ठीक है मम्मा, नहीं बोलूंगी कुछ, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे अरे, मुंह क्यों फुला लिया मेरी गुड़िया ने? तो क्या हुआ अगर रुपए नहीं है? मैं पर्सनल लोन ले लूंगी ना। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराती रहना, वरना मेरा दिल बैठने लगता है। वो अपनी परेशानी पर किसी तरह काबू पाते हुए बोली। जानम, इसका शौहर गुसल खाने से तौलिया लपेटे निकला। पर्सनल लोन ले ही रही हो तो 20-30 हजार का क्यों, 5-7 लाख का ले लो ना। तुम्हारी एलिजिबिलिटी तो है इतनी रकम की। कोई नया बिजनेस आजमाऊंगा। मगर मुकम्मल कफील। इसके पसीने छूटने लगे थे। अगर मगर की क्या बात है, भरोसा नहीं है मेरे तजर्बों पर? अपने पिछले सारे तजर्बात की नाकामी के बावजूद इसकी हिम्मत जवान थी। नहीं नहीं, खफा मत होइए, पहले ही इतना कर्ज है हम पर मुख्तलिफ बैंकों का। बस इसलिए खुद के खफा होते ही दिल को संभाल कर वो ठहर ठहर कर बोली। अरे सब लौटा देंगे, बस जरा तुम्हारे प्लाट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। उधर जमीनों के दाम चढ़े, इधर प्लाट का इश्तिहार अखबार में। इसका चेहरा उतर गया। आंखें यूं वीरान नजर आने लगी जैसे इनके रहे सहे ख्वाब भी कोई लूट के ले गया हो। तो फिर हम अपना मकान कहां बनाएंगे? ले दे के एक प्लाट ही तो बाकी रह गया है, इसने गोया खुद से कहा। इधर कुछ सालों से फिर से वो बहुत कम सोने लगी थी। कभी कभी इसे अपनी फिक्र भी होती, बस इतनी सी कि तिबी माहिरीन के मुताबिक नींद की कमी से इंसान की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और वो बीमार होना नहीं चाहती थी। गोया इस सोच में भी घर की खैर खाही का जज्बा ही कार फरमा था। इसके घर में ना कोई झगड़ा था ना तकरार। जब बच्चे बाहर होते एक पुरहोल सी खामोशी जरूर महसूस होती थी इसे। और आज तो इसके हाथों के तोते उड़ गए थे। अपना मकान अब भी नहीं बनेगा तो आइंदा कहाँ रहेंगे हम? इसने कार की रफ्तार तेज कर दी, फिर मुसलसल बजते हुए मोबाइल पर बात करने लगी। क्या बात है सीमा? माँ की तबीयत ठीक नहीं, सीने में बेचैनी। अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ, माँ को किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगी। अरे नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो, माँ को बाबा के रुपए गवारा नहीं। तो क्या हुआ, मैं जो हूं, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा तुम रोना मत, बी अ ब्रेव गर्ल, मैं रुपयों का इंतजाम करती हूँ। प्लीज सीमा। इसने कार की रफ्तार मजीद तेज कर दी।
बेख्याली में मोबाइल अभी ऑन ही था। माँ की हार्ट सर्जरी होनी थी। इसके दिमाग में आंधी से चलने लगी कि बैंक में तो जीरो बैलेंस था। बेटे से डेबिट कार्ड के गुम होने का इसने महज बहाना किया था। जहनी तनाव के सबब अनजाने में एक्सीलरेटर पर पैरों का दबाव बढ़ता चला गया और फिर आंखों के आगे चिंगारियां सी उड़ गई। आगे से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर कार उलट गई थी और इसका सर कार के खुले हुए डोर से निकलकर संगलाख जमीन पर था। हाउ इज शी डॉक्टर? शी इज इन कोमा। कुछ कहा नहीं जा सकता। होश में आने के लिए चंद दिन भी लग सकते हैं या कई साल भी। ऐसे मरीज कोमा से सीधे मौत के मुंह में जा सकते हैं। डॉक्टर ने तशवीश भरे लहजे में बात पूरी की और कफील जब्त की कोशिश के बावजूद रो पड़ा। वो मुसलसल सोती रही, दिन महीने साल वक्त की रफ्तार से बेखबर, रिश्तों के दुख सुख के एहसास से बेनियाज। कभी कभी रबड़ की बेहिस गुड़िया बन जाने की जो शदीद ख्वाहिश इसके दिल में उभरा करती थी वो पूरी हो चुकी थी।